गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को भाषा सेतु में पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पूर्व मैं आप लोगों को पाठ 12 पढ़ाई थी और आप लोगों का एग्ज़ाम जो होने वाला था, जो 23 नवंबर से होना था, तो उसका डेट बढ़ा दिया गया है फ़िलहाल, और वो अब होगा 7 दिसंबर से। आप लोग इसे अच्छी तरह जान भी रहे होंगे क्योंकि मैसेज व्हाट्सएप पर सबों को भेज दिया गया है। और जो बच्चे को अभी तक पता नहीं था वो भी आज जान लें। मैं बता रही हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब 7 दिसंबर से होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को रिवीजन करना है। जो भी पढ़ाया गया है मैं सिलेबस भेज चुकी हूँ और वीडियो में बताई भी हूँ कि आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ाई करना है, कौन कौन से पाठ की पढ़ाई करना है, ये मैं बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी पाठ 13, जिसका नाम है हिमालय दर्शन। हिमालय के बारे में आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि हिमालय पर्वत हमारे देश के प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं। प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार, रक्षा करने वाला। ये हमारे देश के पड़ोसी देश से रक्षा करता है। पड़ोसी देश के जो हमारे शत्रु हैं उनसे अपने देश भारत की रक्षा करता है। इसी कारण हिमालय को भारत का प्रहरी भी कहा गया है। इस पाठ में हम लोग हिमालय के बारे में ही जानेंगे। हिमालय दर्शन यानी कि आपको ऐसा लगेगा इस पाठ को पढ़कर कि हम लोग हिमालय की यात्रा पर हैं और वहाँ के सारे चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो आइए मैं पुस्तक पढ़ के आप लोगों को हिमालय के बारे में बता रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने और समझने का प्रयास करें। उत्तराखंड भारत का नया राज्य बना है। उत्तराखंड भारत का नया राज्य बना है। यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। यह अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है। भारत की संस्कृति को समृद्ध करने में इसका अभिन्न योगदान रहा है। उत्तराखंड भारत का जो नया राज्य बना है, यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा है। यह अनेक नदियों का उद्गम स्थल, उद्गम यानी वहाँ से अनेक नदी निकलती है, नदियों का जन्म होता है। कहाँ से? उत्तराखंड से। और भारत की संस्कृति को समृद्ध करने में इसका अभिन्न योगदान रहा है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ का पावन क्षेत्र भगवान शंकर, आदि शक्ति पार्वती के अलावा अनेक देवी देवताओं के एवं ऋषि मुनियों के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के बहुत सारे स्थान का नाम यानी उत्तराखंड के अनेक से जगहों का नाम भगवान शंकर, माता पार्वती और अनेक देवी देवताओं के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आओ हम इस राज्य के बारे में और अधिक जानें। हिमालय का हृदय कहलाता है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। हिमालय का हृदय, जिसको आप अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, हृदय हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर का। उसी तरह हिमालय का हृदय होता है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय का हृदय क्या है, तो आप क्या बताएंगे? उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। यहाँ स्थित हिमालय औसतन 80 किलोमीटर चौड़ा है तथा 1800 से 3000 मीटर तक ऊंचा है। उत्तरकाशी गढ़वाल क्षेत्र में हर्षिल से लेकर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र तक जाता है। इस क्षेत्र में गोल पहाड़ तथा चौड़ी घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ के पहाड़ कैसे होते हैं? गोल गोल, और घाटियाँ कैसी होती है? चौड़ी। वैसे हिमालय पर्वत एवं गंगा के सबसे पहले दर्शन होते हैं। गंगा के सबसे पहले दर्शन होते हैं हरिद्वार में।
हरिद्वार में ही सबसे पहले गंगा और हिमालय पर्वत के दर्शन होते हैं। इसकी दाहिनी चोटी पर चंडी देवी तथा बाएं शिखर पर मनसा देवी आदिकाल से विराजमान है। इनका दर्शन पैदल चलकर या रज्जू मार्ग से किया जा सकता है। इसकी दाहिनी चोटी पर क्या है? चंडी देवी, और बाएं शिखर पर मनसा देवी स्थापित है। और यहाँ पर लोग किस तरह से जाते हैं? या तो पैदल चल के जाते हैं या तो रज्जू मार्ग, रज्जू कहते हैं रस्सी को, और रस्सी मोटा मोटा रस्सी ने मैंने मोटा रस्सा को बांध करके रास्ता बनाया गया है। रास्ता क्या होगा? वो रस्सा को बांध दिया गया और लोग उस रस्सा को पकड़ करके लटकते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उसे ही हम कहते हैं रज्जू मार्ग। वहाँ से राजा जी पार्क का आनंद लेते हुए पर्यटक ऋषिकेश पहुँचते हैं। यहाँ राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता कुटी, माया कुंड और भरत मिलाप आश्रम के नैनाभिराम दृश्यों का आनंद उठाया जा सकता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने के लिए है? राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता कुटी, माया कुंड और भरत मिलाप आश्रम के नैनाभिराम, यानी जो आँखों को बहुत ही सुंदर लगे वैसे दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। ऋषिकेश से 140 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी पहुंचने से पहले रास्ते में अनेक पर्यटन स्थलों के दर्शन किए जा सकते हैं। पर्यटक ऋषिकेश से मुनि की रेती होते हुए हिंडोला खाल एवं कुंजीपुरी पहुंचते हैं। वहां से न्यू टिहरी काडुर खाल पहुंचते हैं, जहां 3030 मीटर की ऊंचाई पर सुरखंदा देवी हैं। घुमावदार पहाड़ियों पर चक्कर काटते हुए पर्यटकों की सवारी भल्डियाना होते हुए घड़ासू बैंड पहुंचती है। यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रास्ता विभाजित होता है। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर नाकुड़ी गांव बसा हुआ है। यहाँ के नागेश्वर धाम का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। रास्ते में अमर गुफा, महर्षि वेद विद्यालय और विशाल गुफा के दर्शन होते हैं। ये सब थे बच्चों कहाँ के? ऋषिकेश के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या देखने योग्य, दर्शन करने योग्य चीज़ें हैं। इस रोमांचकारी यात्रा में भागीरथी नदी के साथ साथ बौद्धों के एक मठ के भी दर्शन होते हैं। नागेश्वर धाम से गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों समान दूरी यानी 110 किलोमीटर पर है। नागेश्वर धाम से गंगोत्री और यमुनोत्री नदी जो है वो कितने किलोमीटर पर है? 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थल आदिकाल से ही ऋषि मुनियों को प्रिय रहा है। यह धाम परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग का मूल स्वरूप है और यह स्थान जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका मूल स्थान है, मूल स्वरूप है। देश के विभिन्न भागों से गंगोत्री तक कांवड़ लेने जाने वाले के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भक्तजन शिवलिंग के दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ के जो शिव हैं, भगवान शंकर के दर्शन करने जब जाते हैं लोग तो गंगोत्री से कांवड़ में जल भर करके ले जाते हैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। इस मनोरम स्थल को प्रकृति ने अपनी सुंदरता प्रदान कर 4 चांद लगा दिए हैं। मंदिर के प्रांगण में 2 नदियां झरने के रूप में निरंतर बहती रहती है। कितना अच्छा और मनोरम दृश्य होगा वहाँ का कि आंगन में ही, मंदिर के प्रांगण यानी आंगन में 2 नदियां झरने के रूप में हमेशा बहते रहती है। इनमें से एक को नाग गंगा और दूसरी को सीढ़ी गंगा कहते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक कुंड भी बना हुआ है जिसे परशुराम कुंड कहते हैं। कहा जाता है कि इसे परशुराम जी ने अपने फरसे से काटकर बनाया था। ऐसा उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को जीवित करने और अपने भाइयों को पिता के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए किया था। इस मंदिर के प्रांगण में अनेक फलदार वृक्षों के अलावे रंग बिरंगे फूलों के पौधे भी लगे हैं। मंदिर के सामने अट्टाली नामक गांव है।
यहाँ सीढ़ी नुमा खेत, पहाड़ों पर खिले रंग बिरंगे फूल, सरसों और गेहूं की बालियां गांव के सौंदर्य को चार चांद लगाती हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पर्यटक रेणुका मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ शिव शक्ति का विशाल त्रिशूल दर्शनीय है। यहाँ पर जब लोग रेणुका मंदिर पहुँचते हैं तो यहाँ पर शिव शंकर का एक विशाल त्रिशूल जो है वो स्थापित है, जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत है देखने में। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर धनेश्वर महादेव हैं और 15 किलोमीटर दूर महाकालेश्वर महादेव। यह समस्त क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व से परिपूर्ण है। ये हिमालय दर्शन जो अभी मैं पढ़ाई आप लोगों को बच्चों, ये सचमुच में बहुत ही धार्मिक स्थल है, जहाँ पर बहुत से देवी देवताओं, मंदिर और पौराणिक ऐसे ऐसे चीज़, चमत्कारिक चीज़ हैं जिसे देख करके आदमी को बहुत ही सुंदरता और बहुत ही अच्छा महसूस होता है और मन को बहुत ही शांति मिलती है। इस मनोरम दृश्य को देख करके लोगों का मन मुग्ध हो जाता है। तो ये था बच्चों हिमालय दर्शन, जिसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ाई। आप लोग इसे आज अपनी अपनी पुस्तक निकाल करके पेज नंबर 79 और 80 को ज़रूर पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छी इसके बारे में, हिमालय के बारे में इस पाठ में बताया गया है।